अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर ऑफ सेट्स को देख रहे थे, उसके कुछ प्रॉब्लम को भी बनाए थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। ठीक है, 40 और 60 हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास या केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही सब्जेक्ट का बात कर रहा है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का बात कर रहा है, दो ही, मतलब दो सेट हैं, है ना। ए जो है मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास, और बी को मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन केमिस्ट्री क्लास। इस तरह से मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री किसको माने हैं, बी को। तो एन बी बराबर 40, एन ए इज इक्वल टू 60 जो है फिजिक्स में है, तो 60। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास या केमिस्ट्री क्लास। देखो आइदर इन और है, और कहां लगता है, यूनियन में, यूनियन ओ आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों केस में, पहला केस और दूसरा केस में आपको निकालना क्या है, इन बोथ केसेस ए यूनियन बी इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, दोनों केस में। क्लियर। अब फर्स्ट में देखो, द टू क्लासेस मेट एट द सेम आवर। दोनों क्लास एक ही साथ अगर चलेंगे, ठीक है, अगर 1 बजे फिजिक्स का क्लास हो रहा है और 1 बजे ही केमिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है, तो कॉमन बच्चा जो होंगे वो क्या होंगे, मतलब या तो फिजिक्स में अटेंड करेगा या तो केमिस्ट्री में अटेंड करेगा, कॉमन कोई भी नहीं ना होगा। जैसे कॉमन मान लो कि कुछ फिजिक्स में पढ़ने वाला बच्चा, वही बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ता होगा, लेकिन जब एक ही टाइम में दोनों क्लास साइमल्टेनियसली चलेगा तो कॉमन बच्चा तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 जब दोनों क्लास सेम आवर में चलेंगे। तो इन दिस केस, क्योंकि कॉमन बच्चा तो कोई भी नहीं होगा, इन दिस केस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। तो और यही निकालना है, ए यूनियन बी बराबर एन ए कितना है दिए हुए 60 प्लस एन बी 40 माइनस 0, तो ये 100। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। 100 जो बच्चा होगा आइदर क्या होगा, फिजिक्स क्लास या केमिस्ट्री क्लास में अटेंड करेगा एट द सेम टाइम, अगर दोनों क्लास होगा तो। ठीक है, सेकेंड जो है प्रॉब्लम, द टू क्लासेस मेट एट डिफरेंट आवर्स। ठीक है, डिफरेंट आवर एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट है। ठीक है, 20 बच्चा जो है वो कॉमन बच्चा है, फिजिक्स में भी पढ़ता है और वही फिजिक्स बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ता है, कॉमन बच्चा हो गया। तो इसका मतलब गिवन सेकेंड के लिए जो प्रॉब्लम गिवन है वो एन मैथ में ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन के लिए होता है इंटरसेक्शन, एंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये
गिवन है, तो हम लोग जानते हैं ये निकालना है दोनों केस में, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए यूनियन बी एन ए 60 प्लस 40 माइनस इंटरसेक्शन 20 बराबर 80। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखिए। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 180 were listed as drinking Limca, 275 as drinking Miranda, and 95 were listed as both Limca and Miranda. Find how many students were drinking neither Limca nor Miranda. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां भी दो ही सेट का बात हो रहा है, लिम्का और मिरांडा का। तो दो सेट्स हैं एक तरह से, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है, लेट ए मान लो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग लिम्का, है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग लिम्का, कहां गया, है ना, कितना है, तो ये तो नंबर में ना है। और बी को मान लीजिए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें नाइदर का जरूरत है, तो यूनिवर्सल सेट का जरूरत होगा। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट, 700 स्टूडेंट का सर्वे हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट ये 700 वाला हो गया नंबर टोटल। ठीक है, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल सर्वेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन यू इज इक्वल टू 700 यहां, और एन ए लिम्का, लिम्का पीने वाले कितने हैं भाई, वेयर लिस्टेड ड्रिंकिंग लिम्का 180, और मिरांडा वाला कितना है 275। ठीक है, 95 लिस्टेड बोथ, तो बोथ वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन 95। निकालना क्या हो गया बाबू, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा, मतलब नहीं ए डैश, नहीं ए डैश मतलब नॉट ए। ठीक है, नहीं लिम्का और नहीं मिरांडा, ये आपको निकालना हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसका हम लोग फॉर्मूला अगर बनाएंगे, तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी निकालिए, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इज इक्वल टू एन ए कितना है 180 प्लस 275 और माइनस 95 इज इक्वल टू 180 180, तो ये 360 ये हो गया। नाउ जो निकालना है वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़े थे, तो यूनियन इंटरसेक्शन ये है, ये निकालना है। तो इसको पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर ये है ए यूनियन बी का डैश, पूरा का डैश। ठीक है, इसमें भी डैश, इसमें भी डैश, और ये चेंज हो जाता है डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है,
तो बिकॉज यहाँ डिमॉर्गन लॉ बता दिए हैं कि ए यूनियन बी का डैश का मतलब हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और डैश जब भी निकालना रहता है जिसको कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट में से ये हट जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट 700 है माइनस ए यूनियन बी 360, ये हो गया 340, ये आंसर हो गया 340। तो आप ये मेन जो है इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट करना, तो नाइदर आपको लिखवाया भी है, नाइदर जब भी रहा नाइदर ए नॉर बी, तो हम क्या लिखवाए थे, नाइदर ए नॉर बी के लिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इस हिसाब से ये